नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक जातक का हाथ लेके, जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। इस हाथ की कुछ रेखाएं मैंने आपके सामने खींची हैं। कुछ विशेष है इस हाथ में। हरदम मैं जब भी कोई हाथ लेके आता हूँ अलग ही होता है, जिससे कुछ आपको सीखने को मिले और मुझे कुछ बताने को मिले किस तरीके से हस्तरेखा को देखा जाता है। कुछ हाथ पे गौर कर लेते हैं, उसके बाद इस जातक के बारे में मैं बताता हूँ आपको क्या स्थितियाँ हैं इसकी। अगर इस हाथ में देखें, भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी, बेहद अच्छा। सूर्य की रेखा अगर कहा जाए बिल्कुल सीधी। सूर्य के बगल में बुध के तरफ जो है अगर देखा जाए 4 से 5 रेखाएं सीधी सीधी छोटी छोटी। देवगुरु बृहस्पति की उंगली के पास जाना, देवगुरु बृहस्पति की रेखा का, ये भी अपने आप में अद्भुत है। जीवन में सभी प्रकार के सुख, चाहे वैवाहिक हो चाहे धन के लिए हो। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि भाग्य रेखा जीवन रेखा से जब भी निकलती है तो अपने आप में एक विशेष राजयोग को बनाती है। हाथ में अगर बात करें मंगल की रेखा, बिल्कुल स्पष्ट और साफ रेखा, तो ऐसे में कहा जाएगा कि बुध की रेखा, बुध की रेखा, बुध की रेखा, व्यवसाय की रेखा, नौकरी की रेखा, सूर्य की रेखा अगर देखें स्पष्ट साफ, शनि की रेखा या भाग्य रेखा देखा जाए तो वो भी साफ और मजबूत और अच्छी। देवगुरु बृहस्पति की भी रेखा कहलाएगी और कहीं ना कहीं मंगल की भी रेखा। जो रेखाएं हमें चाहिए होती हैं, जो हाथ में जरूरी होती हैं, इस हाथ में सभी रेखाएं हैं। अब इस जातक के बारे में 2-4 चीजें मैं बता देता हूं। ये एक पुरुष का हाथ है। लगभग इनकी उम्र जो है 64 साल है। शुरुआती दौर में सरकारी पद पे रहे और अच्छे और बड़े पद पे रहे। सरकारी पद पे 5 साल नौकरी करने के उपरांत इन्होंने नौकरी छोड़ दी। पिता की काफी कह लिए संपत्ति थी, जमीनें थी, अच्छे परिवार और बड़े परिवार के ये हैं थे। मतलब कुछ ऐसे गलत निर्णय लिए, कुछ ऐसी आदतें इनको पड़ी जिसके कारण आज बिल्कुल जो है रोड पे खड़े हैं। अब मेरा इस हाथ को लेके आने का मतलब क्या था? हाथ में मैंने बताया जो रेखाएं, चाहे वो बुध की रेखा हो, चाहे सूर्य की रेखा हो, चाहे भाग्य रेखा हो, चाहे मंगल की रेखा हो, चाहे गुरु की रेखा हो, सारी रेखाएं होने के उपरांत भी 41 वर्ष की आयु के बाद से आज तक संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसा वैसा संघर्ष नहीं, ये स्थितियां हैं कि कभी कभी सोचना पड़ता है कि खाने की व्यवस्था कहां से करें। ये एक हो गया एक पहलू। अब किसी भी हाथ को आप देखेंगे ये रेखाएं हैं तो आप यही कहेंगे कि एक अच्छी अवस्था होगी, जीवन में अच्छा धन होगा, यही कहेंगे ना। अब यहां पर माइनस पॉइंट क्या है? देखिए, एक हमेशा एक बात सामने आती है कि राजयोग और दुर्योग। राजयोग जीवन में आगे बढ़ाते हैं और दुर्योग जो है अगर कहा जाए, राजयोग का रास्ता घेर के खड़ा हो जाता है, बढ़ने नहीं देता है। इस हाथ में जो मैंने बताई ये राजयोग की रेखाएं हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा, जब भी कोई हाथ देखिए तो उसको पूरा देखिए। अगर इस हाथ में राजयोग की रेखाएं हैं, दुर्योग क्या उससे ज्यादा हावी है? अब मैं कुछ चीजें मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दुर्योग, इनकी हाथ की उंगलियां देखेंगे तो ये उंगलियां सारी चौड़ी हैं। ऐसे लोग व्यवसाय नहीं कर सकते, ऐसे लोग व्यवसाय नहीं कर सकते। और ये हाथ अगर कहें, ये उंगली हाथ के मुकाबले उंगली काफी छोटी है। ऐसे लोग नौकरी करना चाहिए, ऐसे लोग को व्यवसाय की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। पहला माइनस पॉइंट। शनि की अगर उंगली देखें, मैंने बीच बीच में एडिटिंग वाले स्टाफ से मैं बोल दूंगा कि इनका हाथ बीच बीच में लगाते रहें, जैसे आप लोग को दिखता रहे। शनि की उंगली अगर देखा जाए तो इनका दूसरा पोर, ये पोर जब भी छोटा होगा, इससे और इससे व्यक्ति जीवन में बेहद संघर्ष करता है। थोड़ा मोड़ा नहीं, काफी हद तक का इस जगह से भी धन को देखा जाता है। काफी हद तक का इस जगह से भी धन इत्यादि चीजों को देखा जाता है। तीसरा, इस हाथ में अगर देखें तो ये तिल, ये ऐसे पे एक तिल बना है। तिल का मतलब भी कई तरीके से देखा जाता है। अगर सूर्य रेखा पूर्ण रूप से है
तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन आएगा, व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की सुख लेगा, ऐसा जो है इस रेखा के माध्यम से कहा जाएगा। लेकिन तिल का आना, ये तिल और तिल के नीचे 2 रेखाएं छोटी छोटी और बगल में आप देख रहे होंगे 3 रेखाएं खड़ी खड़ी। अब आपको क्या कहना है ये समझ लीजिए। अगर तिल के नीचे छोटी छोटी रेखाएं हैं और तिल के अत्यधिक पास हो या तिल को काट रही हो तो धैर्य रख लीजिएगा, आराम कर लीजिएगा। कुछ दिन नुकसान होगा, वो भी तगड़ा नुकसान होगा और लंबे समय तक जो है उससे निकलने की स्थितियां नहीं बनेंगी लंबे समय तक का। इस हाथ में अगर देखा जाए, एक रेखा इनकी यहाँ पर ये क्रॉस टाइप का बन रहा है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये क्रॉस का बनना इस जगह पे ये भी कहीं ना कहीं धन, कर्ज, धोखा, व्यवसाय किसी के साथ करते थे, धोखा लग गया, ये उसको दिखाता है। चाहे ये तिल का निशान हो, चाहे ये इसका निशान हो, ये दोनों ही चीजें इसको इंगित करती हैं। इसके बाद इनके चंद्र क्षेत्र पे अगर देखेंगे तो एक रेखा जो है नीचे से वी का या मछली का साइन बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को अपनी आदतें, अपना चाल चलन, बर्ताव दुरुस्त रखना चाहिए। ऐसे लोगों को भी मैंने जो है अगर कहें तो बढ़ते हुए कम ही देखा है। बढ़ेगा, इसकी वजह से मान लीजिए इसकी वजह से बढ़े या इसकी वजह से बढ़े। मान लीजिए शुक्र अच्छा है, शुक्र पे कुछ रेखाएं हैं और रेखाओं का जाल नहीं बन रहा है तो हो सकता है उसकी वजह से बढ़ जाए। लेकिन ये स्थितियां अगर देखी तो ये कहा जाएगा वो राजयोग लंबा नहीं होगा, वो कुछ समय के लिए राजयोग होगा और कुछ समय के बाद दोबारा से वही स्थिति पे जो है व्यक्ति आ जाएगा। इस हाथ में अगर देखें ये रेखा जो जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा इस रेखा को देखने के बाद कि व्यक्ति जीवन में व्यवसाय करेगा, अगर व्यवसाय पार्टनरशिप में करेगा तो 2-4 साल, 1 साल, 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। धन का नुकसान होना तय है, ये इसको दिखाता है, ये इसको इंगित करता है कि व्यक्ति को धन का नुकसान होगा ही होगा। इस हाथ में अगर बात करें, इस जगह पे इनके स्टार है शुक्र के क्षेत्र पे। शुक्र के क्षेत्र पे स्टार होने का मतलब भी कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति भले ही राजा के घर पैदा हो, व्यक्ति भले ही धनवान घर में पैदा हो, बहुत धनी थे, उनके पिताजी, उनके बाबा जी जमींदार थे, कुछ हो, लेकिन ये रोड पे लाके खड़ा करेगा, ये इसको भी दिखाता है, ये इसको भी इंगित करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अंगूठा इनका छोटा है। अंगूठा इसके मुकाबले अगर कहा जाए ये हिस्सा काफ़ी छोटा है इसके मुकाबले, ठीक है, और उंगलियां छोटी है। ऐसे लोग व्यवसाय नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि किन्हीं कारणों से, ठीक है, और इनके जो भी पैतृक संपत्ति, वो किन कारणों से पैतृक संपत्ति, मान लीजिए इसके कारण पैतृक संपत्ति इनको अच्छी मिली, मान लीजिए पैतृक संपत्ति मिलने का कारण जो है इसके कारण, और यहाँ पर जो है ये दूरी लंबी है, ठीक है, ये भी अगर दूरी लंबी होती है तो भी पैतृक संपत्ति मिलती है, इसके कारण पैतृक संपत्ति मिली। लेकिन जिन रेखाओं को मैंने बताया उसके कारण जो था सब निकल गया। आज के डेट में जो है व्यक्ति ज़मीन पे खड़ा है और बस वही मैं कह सकता हूँ कि कैसे तैसे अपना जो है चला रहा है काम। परिवार में पत्नी बीमार रहती हैं, पत्नी सामान्य स्थिति है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। जब भी ये रेखा होगी तो वैवाहिक जीवन में दुखों को ये दिखाती है, ये रेखा वैवाहिक जीवन में। जब भी यहाँ पर जो है अगर कहा जाए इस जगह पे तिल बनेगा तो भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। बच्चों ने साथ छोड़ दिया, बच्चे अलग रहते हैं। आज की डेट में अगर कहा जाए मियाँ और बीबी, ना ही पैसा है ना ही वो संपत्ति बची है जो पुरखों की थी, सब बिक गया। एक क्लास अफसर थे, 5 साल नौकरी की, संगत गलत थी, जल्दबाजी निर्णय। एक चीज और, इनके हाथ में अगर आप देखेंगे सभी उंगलियों पे हल्का हल्का कालापन सा है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा वो कालापन होना अच्छा नहीं है। इनके हाथ में अगर देखेंगे तो इस जगह पे भी कालापन है, ये भी अच्छा नहीं कहलाएगा। इनके हाथ पे अगर देखेंगे तो चंद्र क्षेत्र पे भी काले काले धब्बे हैं। मैं कई बार कह चुका, काले धब्बे हैं, उंगलियों पे हैं काले धब्बे, अगर यहाँ पर हैं काले धब्बे यहाँ आ रहे हैं तो व्यक्ति को व्यवसाय बड़ा सोच समझ के करना चाहिए और व्यक्ति को कभी भी
कर्ज कभी भी ले तो उसको सही दिशा में कर्ज लगाना चाहिए। जो भी आप पैसा ले रहे हैं उसको सही दिशा में लगाइए। अगर इसके साथ में जो रेखाएं मैंने बताई, अगर उसके साथ में काले धब्बे हैं, जीवन में केवल संघर्ष, लंबा संघर्ष केवल संघर्ष को दिखाता है। जब भी जन्म कुंडली में अगर ये कहा जाए सूर्य शनि पीड़ित होंगे, सूर्य शनि पीड़ित होंगे और कहीं ना कहीं राहु से दृष्ट होंगे, या शनि की दृष्टि जो है राहु पे पड़ेगी सूर्य को साथ लेके, तो उंगलियों पे कालापन, धब्बे इत्यादि चीजें देता है। बहरहाल समझाने का मैंने कुछ चीजें आपको समझाई और बताई। समझाने का मेन उद्देश्य ये है कि रेखाएं वो भी देखिए जो राजयोग पैदा कर रही हैं, और उन रेखाओं को भी ध्यान दीजिए जो उस राजयोग को खत्म कर रही हैं। जीवन में रेखाएं बदलती हैं, उंगलियां कभी नहीं बदलती हैं। एक इशारा। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ आप सभी के समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर परिवार का साथ दीजिए, घर परिवार का देखरेख करिए, घर परिवार के साथ रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।